नंबर 2 कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। भैया हल का अस्तित्व मतलब किसी भी रैखिक समीकरण युग्म में हल कब प्राप्त होगा ये बताया गया था। कब प्राप्त होता है? जब रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिच्छेदी रेखा अथवा संपाती रेखा व्यक्त करता है तभी हल का तो अस्तित्व होता है, अन्यथा हल का अस्तित्व नहीं होता। तो ये तो भाई बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर हल का अस्तित्व है कि नहीं ये चेक किया जाएगा, उसके बाद तब हल निकाला जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? ब्रैकेट में लगाया ना, यदि उसका हल का अस्तित्व है तब हल ज्ञात किया जाएगा, हल का अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। तो हल का अस्तित्व कब नहीं होता है? जब रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा समांतर रेखा व्यक्त होता है तो हल का अस्तित्व नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता। समझ में आया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में पहला सवाल देखिए, इसमें 5 सवाल है। पहला सवाल देखेंगे, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो भिन्न बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा अंश और हर। तो माना अंश आप भी नोट करिए भैया, अंश x है और हर y है। तो भिन्न कितना हो जाएगा भाई? भिन्न होगा x/y, अंश बटे हर होता है तो x/y आ जाएगा। यही आपको भिन्न का मान निकालना है। पहला शर्त क्या दिया है? शर्त दिया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो ये भिन्न 1 में बदल जाता है। अंश x है, x - 1/y - 1 बराबर 1। यहाँ पे भैया देखिए y - 1 भाग करा रहा है, दाएं पक्ष में जाके गुणा करा देगा, x + 1 रहेगा भैया यहाँ पे। तो जाके गुणा कराएगा तो x + 1 बराबर y - 1, पक्षांतर करें चर राशि को एक पक्ष में या चर राशि को एक पक्ष में रखा जाए तो x ये प्लस y दाएं से बाएं पक्ष में -y, -1 दाएं पक्ष में है, +1 बाएं से दाएं पक्ष में आएगा तो -1 कितना हो जाएगा? -2। x - y बराबर -2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कन्फर्म हुआ भैया? दूसरा शर्त क्या कहा है? दूसरा शर्त दिया गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ ना करिए, और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है? 1/2। तो अंश x है और हर y + 1 बराबर 1/2। आप त्रिया गुणा कराएंगे, 2 का गुणा x में 2x, y + 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो y + 1 ही आएगा। पक्षांतर कर दीजिए, 2x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। कन्फर्म हुआ भैया? अब ये पता करना है कि हल का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हल का अस्तित्व बनाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। पहले गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, फिर गुणांकों की तुलना करेंगे। यही तो है प्रक्रिया भाई। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मानक रूप में लिखा जाए, मानक रूप में। तो ये हो जाएगा x - y, ये -2 दाएं से बाएं पक्ष में जाएगा +2 बराबर 0। और ये समीकरण है 2x - y + 1 दाएं से बाएं पक्ष में जाएगा -1 बराबर 0। रैखिक समीकरण युग्म में से तुलना किया जाए a1x + b1y + c1 बराबर 0 और यहाँ a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना किया जाए तो a1 बराबर 1 मिलेगा, b1 बराबर -1 मिलेगा और c1 बराबर 2 मिलेगा। यहाँ से a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -1। कन्फर्म हुआ भैया? अब यहाँ से गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात a1/a2 का मान, a1 का मान 1 और a2 का मान 2 है। फिर आप b1/b2 का मान निकालिए, b1 का मान -1 और b2 का मान -1, ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाई दैट b1/b2 का मान 1/1 आ गया। आप
C1/C2 की मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं। यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करते हैं, इसलिए हल मिलेगा भाई। प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में हल मिलता है ना। अतः या इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो अब हल हम निकालेंगे भाई, है कि नहीं। देखेंगे भाई समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 व 2 क्या है भाई। समीकरण 1 क्या है कि यहाँ पे मिटा दिया गया है। अच्छा देखेंगे भैया यहाँ पे फिर से समीकरण 1 मिला था x - y बराबर -2, ये तो मिला था, मानक रूप में हमने परिवर्तित किया यहाँ पे। और दूसरा मिला था 2x - y बराबर -1, ये -1 अगले पक्ष में +1 मिला था। यहाँ पे x का गुणांक देख रहे थे 1 है और y का गुणांक 1 है। यहाँ पे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, तो y वाले को विलुप्त कर दें हम, है कि नहीं भैया। बस समान चिन्ह में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से 1 मिला था x - y बराबर -2 और दूसरा मिला था 2x - y बराबर कितना +1, ये तो मिला था भाई। ये प्लस माइनस में बदलेगा, ये माइनस प्लस में, ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस में बदलेगा। अब यहाँ 2 बड़ा सामने -2 में से 1 घटा देंगे तो 1 × x लिखा जाएगा और -2 माइनस से कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए 1 या 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x - y बराबर -2 मिला था, x के स्थान पे 3 - y बराबर -2, -y बराबर ये -2 +3 दाएं पक्ष में आएगा -3, -2 -3 -5 होगा, -y बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया भैया। यहाँ पे y बराबर मिल गया 5। कन्फर्म हुआ भैया, y का मान 5 आ गया और x का मान 3 आ गया। बोलो भाई, आप बता सकते हैं अतः अंश x माने थे तो x बराबर 3 और हर y माने थे y बराबर 5 आया, तो भिन्न कितना हो जाएगा भैया 3/5। ये इसका आंसर है। आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन भी लगाए इधर, तो वही ऐसी ही प्रक्रिया जैसे एक सवाल 1 लगाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है कि हल का अस्तित्व है कि नहीं, और इसके पहले अगले वाले पर्सनाली बहुत सारे सवाल लगाए इस पर, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे नोट कर लीजिए आप। दूसरा पार्ट कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए भैया यहाँ पे हम रैखिक समीकरण यूँ बना देंगे बीजगणितीय रूप, ठीक भैया। आगे आप लोग हल करिएगा, हल का अस्तित्व है कि नहीं ये हल करिए और उसके बाद हल निकालिए। फिर आप बताइएगा कि नूरी की आयु कितना है और सोनू की आयु कितना है। कन्फर्म हो भैया, आज इतना होमवर्क रहेगा आपके लिए आधा। तो आप लिखेंगे माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु की बात होता भैया x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त दिया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले x - 5 वर्ष का रहा होगा, क्यों भैया। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू वर्तमान में y वर्ष का है, 5 वर्ष पहले y - 5 वर्ष का रहा होगा। शर्त दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? कितनी गुनी कह रहा भाई? 3 गुनी। यदि सोनू की आयु में हम 3 से गुणा करा दें तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। क्यों भैया? तो ये मिलेगा x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y में 3y माइनस 3 पचे 15, पक्षांतर कर दीजिए, x प्लस 3 माइनस 3y में बदलेगा और इधर माइनस 15 है, ये है दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष से माइनस प्लस में बदलेगा 5, 15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त देखा जाए। दूसरा शर्त कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकाला जाए। नूरी की आयु आज वर्तमान में x वर्ष हैं, तो 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु निकालें। सोनू की आयु, सोनू आज y वर्ष का है, 10 वर्ष बाद y प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा। कह रहा है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी। यदि सोनू की आयु में 2 से गुणा करा देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा भाई। तो यहाँ x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में 2y प्लस 10 दूना 20, पक्षांतर कर दीजिए, x ये प्लस 2y माइनस 2y में बदलेगा, प्लस 10 बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस 10 में बदलेगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10 और यहाँ x माइनस 2y मिला। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 मिल गया भैया ना, ये बीजगणितीय रूप मिल गया भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? पहले हल का अस्तित्व निकालेंगे है कि नहीं है। हल का अस्तित्व निकालने के बाद तब हल निकालेंगे, तो हम विश्वास है कि आप कर ले जाएंगे हमें। तो आप यहाँ पे इसे स्वयं कीजिएगा, आगे स्वयं कीजिए और x और y का मान बताइएगा। कर ले जाएंगे भाई? ठीक भैया। पर्सनली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट बता दिया गया था, आज तीसरा पार्ट है। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए इकाई और दहाई की आवश्यकता होती है, तो हम मान लेंगे, आप भी नोट करते रहिए। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ठीक भैया। तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी? संख्या होगी, दहाई में 10 से गुणा कराते हैं, इकाई में 1 से और जोड़ देते हैं, तो ये संख्या बन गई भैया। कन्फर्म हुआ? इसमें शर्त दिया है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक x, अंकों का योग दिया है, अंकों का योग 9। अंकों का योग में इकाई का अंक x है, दहाई का y है, दोनों का योग 9 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1। ठीक भैया। फिर दूसरा शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अगर इसमें स्थान, अंकों का स्थान पलट दें तो जो नया संख्या मिलेगा उसके 2 गुने के बराबर होगा। तो पहले हम अंकों को पलटने से बनी नई संख्या निकालते हैं। कितना होगा? इकाई का अंक दहाई के स्थान पे दहाई का अंक इकाई के स्थान पे, तो 10x प्लस कितना हो जाएगा? y। अब इसमें कह रहा है संख्या का 9 गुना, जो पहले संख्या था इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का 2 गुना है, यानी 2 गुणे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। ध्यान देंगे भैया, 9 गुणे संख्या कितनी थी? 10y प्लस x,
2 गुणे अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है 10x प्लस वाई। यहाँ 9 गुणे 10y प्लस एक्स बराबर 2 गुणे 10x प्लस वाई मिला है। आप 9 से अंदर गुणा करा दीजिए तो 9 दहमा 90, 90y और प्लस 9x बराबर 2 से इधर अंदर गुणा कराएंगे 2 दहमा 20x हो जाएगा और प्लस 2y पक्षांतर कर दीजिए 90y प्लस 9x प्लस 20 दाएँ से बाएं पक्ष में आएगा माइनस 20x होगा और माइनस 2y बराबर 0। नहीं पहले x वाला पद लिखेंगे तो 20 बड़ा सामने माइनस 20 में से 9 घटा देंगे 11x, 90 माइनस 2y, 90y माइनस 2y प्लस 88y बराबर 0 होगा। यहाँ से आप माइनस 11 कामन कर लेंगे तो ये प्लस x प्लस माइनस से बदलेगा और यहाँ 8y बराबर 0 हो गया। माइनस 11 अगले पक्ष में भाग कराएगा x माइनस 8y बराबर 0 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक भैया, मूलों के अस्तित्व की जांच करना है। सबसे पहले इन्हें मानक रूप में लाएंगे हम। अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच। समीकरण 1 को हम मानक रूप में लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 8y बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a1 बराबर यहाँ 1 मिलेगा और b1 बराबर भी यहाँ 1 मिलेगा, c1 बराबर माइनस 9 मिलेगा। फिर a2 का मान 1 मिलेगा, b2 का मान माइनस 8 मिलेगा और c2 का मान यहाँ से 0 मिलेगा। यहाँ गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात का मतलब x का गुणांक और y के गुणांक और अचर पद। तो x का गुणांक है a1/a2, ये हो जाएगा 1/1। y का गुणांक b1/b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान माइनस 8। आप देख रहे हैं बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेगा, c1/c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करता है। इसलिए आप बता सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। तो मूल ज्ञात किया जाए या विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 था x माइनस 8y बराबर 0। तो x का गुणांक दोनों में समान है, चिन्ह समान है, तो समीकरण 1 में से 2 को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। प्लस माइनस होगा माइनस प्लस और ये 0 माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा भाई। ये कैंसिल हो गया, प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9y और इधर भी 9, 9 से 9 का यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा भाई, तो यहाँ से भैया y बराबर मिल जाएगा 1। लो y का मान समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। 1 था x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। यही होगा भैया, संख्या पूछ रहा है, अतः संख्या कितना होगा 10y प्लस x था भाई, है ना, बोलो। तो 10 गुणे y के स्थान पे 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18। 18 होगा या इसी का उल्टा 81, है ना भैया, या तो 18 होगा या कितना होगा 81।
ये इसका आंसर है। ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट देखिए भाई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं माना 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या यक्स, ये संख्या निकाला गया भैया, और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या y। पहला शर्त इसमें यही मिल जाएगा। पहला कह रहा है कि 50 और 100 रुपये के कुल नोट कितने हैं? 25। 100 रुपये और 50 रुपये के कुल नोट लिए, वो 25 नोट लिए भैया। 100 रुपये 50 रुपये कितने नोट थे? x, और 100 रुपये के y बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये पहला शर्त, पहला समीकरण मिल गया। ठीक। दूसरा शर्त दे रहा है, कह रहा उन्होंने कुल 2000 रुपये लिए। कुल रुपया, कितना रुपया प्राप्त किया? 2000। ध्यान देंगे भैया, एक नोट 50 रुपये का है तो यक्स नोट कितने रुपये, कुल कितना नोट हो, यक्स नोट का कुल कितना रुपया हो जाएगा? 50 यक्स। समझने की कोशिश कीजिएगा भैया। एक नोट 50 रुपये का है तो यक्स नोट द्वारा कुल कितना रुपया हो जाएगा? 50 यक्स रुपया हो जाएगा। होगा भैया। एक नोट 100 रुपया का है तो वाई नोट द्वारा कुल कितना रुपया हो जाएगा? 100 वाई, और ये बराबर कितना? 2000 रुपया। कन्फर्म हुआ? 50 कामन कर लीजिए तो यक्स प्लस 2y बराबर 2000। 0 से 0, 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? सॉरी 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 यानी 40 हो गया। तो यक्स प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2 भैया। कन्फर्म हुआ? अब हमें पहले मोलों के अस्तित्व के बारे में जांच करना होगा और फिर जा कर के यक्स और वाई का मान निकालना होगा। तो ध्यान देंगे आप, अस्तित्व की जांच हेडिंग लिखेंगे। अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच के लिए समीकरण 1 व 2 को मानक रूप में लिखा जाए तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई, ये प्लस 25 बाएँ पक्ष में माइनस 25 बराबर 0। दूसरा समीकरण होगा यक्स प्लस 2y माइनस 40 बराबर 0। अब मानक समीकरण युग्म से तुलना किया जाए। मानक समीकरण युग्म है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करना पर तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना मिलेगा भाई? यहाँ से a1 का मान 1 मिलेगा, b1 का मान यहाँ से कितना मिलेगा? 1, और c1 का मान माइनस 25। दूसरे समीकरण से a2 का मान निकालेंगे तो 1, b2 का मान निकालेंगे 2, और c2 का मान माइनस 40। यहाँ गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात, गुणांकों के अनुपात में a1 बटे a2 का मान निकालिए तो 1 बटे 1 आएगा। फिर b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो 1 बटे 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि गुणांकों में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेगी, इसलिए लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है। ठीक, मूलों का अस्तित्व है तो हम मूल को ज्ञात करेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करके। यहाँ पे विलोपन विधि लिखते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में देखिए भैया समीकरण 1 व 2 को देखिए। x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, दोनों चिन्ह समान हैं
तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। देखिए भैया, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। माइनस 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 होगा, ये कैंसिल हो गया। 2 बड़ा सामने माइनस 2 में से 1 घटाएंगे, 1 इंटू वाई वाई लिखा जाएगा। 40 बड़ा है, माइनस 40 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 15। इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, 1 या 2 चाहे जहाँ रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 है x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 प्लस 15 माइनस 15 में बदलेगा बराबर 10। x का मान कितना आ गया भैया, 10। यहाँ तक समझ में आया? देखिए भैया, x का मान 10 आ गया और y का मान 15 है। x है 50 रुपये वाले नोटों की संख्या और y है 100 रुपये वाले नोटों की संख्या। तो अतः लिखेंगे, अतः 50 रुपये वाले कुल नोट बराबर 10 और 100 रुपये वाले कुल नोट बराबर 15। ये इसका आंसर आ गया। दूसरे का 5वां पार्ट, ये लास्ट है, ध्यान देंगे। कह रहा किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है। चाहे जितने दिन का किराया लिए रहेगा, कितने मतलब चाहे जितने दिन का पुस्तक लिए रहेंगे, 3 दिन का एक नियत किराया फिक्स है। उसके बाद जितना अतिरिक्त दिन होगा उसका अतिरिक्त रुपया लगेगा। तो यहाँ नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया पूछा है, तो हम मान लेते हैं नियत किराया, नोट करिए भाई, नियत किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया। ठीक भैया, कन्फर्म हुआ? पहला शर्त है, शर्त दिया है सरिता है कि क्या नाम, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता द्वारा 7 दिनों का अदा किया गया किराया, अदा किया गया किराया कितना रुपया, 27 रुपया। ध्यान देंगे भैया, 7 दिन, अगर हम यहाँ देखिए दिन बना देते हैं समझने के लिए कि और बना रहे हैं भैया, 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7 दिन, 7 दिन है भैया। 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया आपने माना x रुपये, 4 दिन, 1 दिन का y, फिर ऐसे y, प्रत्येक y दिन मतलब अतिरिक्त दिन का y रुपया लगेगा। तो 4 दिन अतिरिक्त दिन रखी थी तो कितना रुपया देगा, 4 रुपया, और टोटल किसके बराबर, 27 के। यही तो होगा भैया। तो हम लिख सकते हैं 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 27 रुपया। ठीक भैया, 3 दिन का अतिरिक्त किराया, नियत किराया सॉरी, 3 दिन का नियत किराया x रुपया, 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, तो 4 दिन का 4y बराबर 27। ये समीकरण नंबर 1 कन्फर्म हुआ। फिर दूसरा शर्त क्या है, सुशी द्वारा कितने दिन तक किराया रखा गया किताब, 5 दिनों तक। सुशी द्वारा 5 दिनों का अदा किया गया किराया
कितना रुपया? 21 रुपया। 5 दिन का अगर हम 5 दिन बनाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 दिन है भैया। इसमें 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया हो गया, 2 दिन बचा तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2 आई और बराबर कितने के? 21 के। समझ में आ रहा भैया? तो यहाँ लिख देंगे 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया, दोनों मिलाकर के कितना रुपया दिया? 21 रुपया। नियत किराया 100 रुपया है और 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2 आई बराबर 21। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण है भैया। यहाँ से देखिए, पहले हम इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं ये चेक करेंगे और फिर जा कर के हम x और y का मान निकालेंगे। कन्फर्म हो भैया? तो मूलों का अस्तित्व देखेंगे, मूलों के अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच के लिए सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को हम मानक रूप में लिखेंगे। तो ये होगा x प्लस 4y माइनस 27 बराबर 0। ये प्लस 27 बाएं पक्ष माइनस 27 में बदलेगा, ठीक। फिर दूसरा समीकरण है x प्लस 2y माइनस 21 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना किया जाए। नीचे नहीं दिखाई रहेगा? नहीं सर। तुलना करने के बाद a1 का मान मिलेगा 1, b1 का मान मिलेगा 4 और c1 का मान मिलेगा माइनस 27। इस प्रकार दूसरे समीकरण से तुलना कराएंगे, a2 का मान 1 मिलेगा, b2 का मान 2 मिलेगा और c2 का मान माइनस 21। गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात a1 बटे a2 यानी x के गुणांक का अनुपात 1/1 आया है, b1 बटे b2 अर्थात y के गुणांक का अनुपात 4/2। तो ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है ना, लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 के, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेगा और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में हल मिलता है। लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व है, इसलिए लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व है, ठीक। अब मूल को ज्ञात करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करेंगे, देखिए x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं क्योंकि चिन्ह समान है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 दिया है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 से कैंसिल, 4 में से 2 घटाएंगे 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे 6, 2 कम 2 3 6, y बराबर 3 मिल गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ 1 में रख दिया जाए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, 1 है x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 15। x का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक भैया। अतः 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त
दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, y का मान 3 है तो इसका 3 रुपया आ जाएगी, इसका आंसर। ठीक भैया, फिर से बताया जाए, समझ में आ गया भाई? तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप समाप्त हो गया भैया। अब आगे में अध्याय 4 पढ़ाएंगे, द्विघात समीकरण, है ना।